नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दो बढ़िया बढ़िया कहावतें बताता हूं। पहले मैं आपको पहली कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। और दूसरी कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दुबे जी बनकर लौटे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अपना वीडियो ये कहावतों से क्यों शुरू कर रहा हूं। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। बड़े जुझारू नेता हैं, बहुत मिलनसार नेता हैं। जब आप मिलेंगे तो आप मुरीद हो जाएंगे कि कितना बढ़िया नेता है। जमीन से उठ के मेहनत करने वाला नेता है। शून्य से शुरुआत की उस आदमी ने, अपने दम पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी मेहनत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और लोकप्रिय भी हैं। कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं, उनको लगता है जुझारू है। आज उन्होंने एक नया दांव खेलने की कोशिश करी। पहुंच गए मुलायम सिंह यादव के घर और कहा कि कल कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि में सभा रखी है, तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, कुशल क्षेम पूछने आया हूं। अब राजनीति में कोई किसी के घर यूं ही नहीं जाता। हर किसी के जाने के पीछे कुछ ना कुछ बड़े राजनीतिक संकेत होते हैं, संदर्भ होते हैं, अर्थ होते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पसीने पसीने होने की वजह पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जातियों का मुंह, इतना बड़ा मुंह फूल के गुब्बारा हो रहा है, गुस्से में है, गांव गांव में है कि सरकार ऊंची जातियों की है, पंडितों ठाकुरों बनियों की है, पिछड़ी जातियों की तो बहुत अपेक्षा हुई है। अब करें क्या सरकार? मुद्दा तो सही है कि लगातार जो केशव मौर्य की बेइज्जती हुई है 4.5 साल में, वो मैसेज गांव गांव तक चला गया है। ये सोशल मीडिया ना, ये भी बवाल है। हाथ में मोबाइल रहता है ना, तो ये सब चीजें फैला ही देता है। हमारे रिपोर्टर कुछ गांव में गए तो गांव वालों को पता है कि एक जब केशव मौर्य सरकार बनी थी तो उनकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंकवा दी थी योगी जी ने। ऐसा गांव में चर्चा होने लगी है, कहने लगे हैं लोग। 2017 में चुनाव था, बड़े बड़े पोस्टर में केशव मौर्य भी थे, अमित शाह जी भी थे, योगी जी भी, योगी कहां थे? योगी नहीं थे, मोदी थे। बड़े बड़े पोस्टर थे, मोदी थे, शाह थे और केशव मौर्य थे। योगी जी पिक्चर से गायब थे। सरकार बनी और बढ़िया सा रेवेन का चश्मा लगाए हुए हेलीकॉप्टर से उतरे योगी जी और मुख्यमंत्री बन गए। केशव मौर्य को लगा ये मेरे साथ क्या लोचा हो गया भाई। अब मेरे नाम पर पिछड़ी जातियों को एक करके मोदी जी ने खड़े होकर गांव गांव कहा था कि पिछड़ियों की सरकार बननी है, और आगे ठाकुर साहब। लेकिन चूंकि मामला ऊपर से तय होना था, शांत हो गए। तब भी केशव मौर्य ने कहा चलो मेरा डिप्टी सीएम तो हो रहा है, रौला तो चलता रहेगा। लेकिन केशव मौर्य जी को यह पता नहीं था कि भैया योगी जी जैसा मास्टर आदमी है, ढक्कन बना देगा जरा सी भी निकलने की कोशिश की। और हकीकत में ये हुआ। 4.5 साल में केशव मौर्य को लिटरली ढक्कन बना दिया योगी जी ने। शुरुआत वहां से हुई, जैसी शपथ ली तो एनेक्सी है जिसको शास्त्री भवन कहते हैं, वहां ऊपर एक बहुत सुंदर सा फ्लोर मायावती जी ने तैयार किया था। वहीं मुख्यमंत्री का कक्ष था, मायावती बैठती थी, और मायावती के उसी फ्लोर पे शशांक शेखर सिंह, सबसे ताकतवर कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने अपना कक्ष तैयार किया था। तो मुख्यमंत्री वाले कक्ष पे तो बैठ गए योगी आदित्यनाथ। अब केशव मौर्य को लगा हमें भी अपनी हनक दिखानी है। तो जो शशांक शेखर सिंह का कक्ष था, जिसमें अखिलेश सरकार में अनीता सिंह बैठती थी, केशव मौर्य ने बाहर उसके नेम प्लेट लगवा दी, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री। अब राजनीति में ना ये कानाफूसी का बड़ा दौर होता है, एकदम इसको कहते हैं ना आग लगाने वाला। तो कुछ लोग पहुंच गए योगी जी का, देखिए साहब इतनी हिम्मत, आप जैसा फायर ब्रांड मुख्यमंत्री अभी बैठा है, शपथ ली नहीं और केशव मौर्य ने अपनी नेम प्लेट लगा दी। और इसी तरह अगर ये बढ़ते रहे तो मुख्यमंत्री जी आप कहाँ रह जाएंगे, जलवा केशव मौर्य का हो जाएगा, संगठन का आदमी है। अब जो बड़े मैंने देखा, बहुत व्यक्तिगत मैंने महसूस किया है, जितना बड़ा आदमी होता है कान का उतना ही कच्चा होता है। अपने योगी आदित्यनाथ जी भी इसमें से एक हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जो उनके अफसर, चमचे अफसर हैं, जो दिन भर उनकी चप्पलें में यूं करके पॉलिश करते रहते हैं और जय महाराज जी करते रहते हैं। उन्होंने कई गलत काम करा दिया उनसे। तो उन्हीं में से एक काम गलत ये हुआ कि उन्होंने केशव मौर्य की वहाँ से नेम प्लेट उखड़वा के फेंकवा दी। अब समाजवादी पार्टी कहाँ चूकने वाली, उसने मुद्दा बनाया, अरे देखा नहीं केशव मौर्य की नेम प्लेट तक उखड़वा के फेंकवा दी। अब बात राजनीति में जब कमेंट की होती है ना, तो बात बहुत नीचे तक जाती है। उसके बाद केशव मौर्य ने जैसे जैसे अपने विभाग चलाया, उनके ठेकों की जांच और तमाम तरह की बातें। फिर जब लड़ाई चली अभी पिछले दिनों लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार की, उसमें यह मुद्दा भी उठा
स्वतंत्र देव सिंह तो इधर योगी जी के कैंप में खेमे में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। केशव मौर्य ने कह दिया चेहरा केंद्र तय करेगा। ये जो सामान्य सी लड़ाई थी, ये गांव गांव में अगड़ी बनाम पिछड़ी के रूप में कन्वर्ट हो गई। पिछड़ी जातियों को लगा उनके संग तो लोचा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी आज की तारीख में कोई परेशानी है तो वो पिछड़ी जातियां हैं। भाजपा जानती है कि पिछड़ों के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर, अखिलेश यादव के लेवल का कोई भी पिछड़ी जाति का नेता उनके पास नहीं है। तो किस पिछड़ी जाति के नेता को लाएंगे? वो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी कहेंगे मैं पिछड़ों का नेता। भाजपा की चिंता यह है कि गांव गांव में ये होगा भाई मोदी जी को तो हम वोट दे देंगे, दिल्ली की जब सरकार आएगी तब मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मोदी जी तो बनेंगे नहीं। मुख्यमंत्री तो फिर अगड़ी जाति के नेता बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा तय नहीं कर पा रही है, उसके पीछे कंफ्यूजन का एक बड़ा कारण यही है। तब योगी जी को समझाया गया भैया अगर आप हिंदुत्व का काट तेज कर लो, जाति के गणित पे हिंदुत्व का गणित भारी पड़ जाए तो कोई समस्या नहीं है। गांव गांव में चाहे यादव हो, चाहे लोध हो, चाहे कश्यप हो, चाहे मौर्य हो, सबको लग जाए कि हिंदू 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 तो काम चल जाएगा। लेकिन वो तड़का चल नहीं पाया। 3-4 महीने से बड़ी कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे मुद्दे उभारे जा रहे हैं, कहीं थोड़ा सा खून में उबाल आए, लेकिन खून में उबाल आ रहा है तो वो बेरोजगारी के नाम पर आ रहा है, वो कोरोना के नाम पर आ रहा है, वो पिछड़ी जातियों के नाम पर आ रहा है। तो परेशानी तो स्वाभाविक है। मैं अगर योगी जी की जगह होता, मैं बीजेपी के मोदी जी की जगह होता तो मैं भी परेशान होता। खेल क्या हो रहा है? तो ये वो किसी तरह पिछड़ी जातियों को मैसेज दिया जाए। बात वहीं पर जहाँ से हमने शुरू की थी। कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, बड़ा मुद्दा बन गया कि रात के 9-10 बजे निधन हुआ, सुबह 4 बजे पूरा शहर होर्डिंग से पटा हुआ था। संभव ही नहीं है 9-10 बजे निधन हो, डिजाइनिंग की जाए और भारतीय जनता पार्टी में इतना छोटा हैंडबिल छपना हो या पोस्टर लग रहे हो। 5 बार डिजाइनिंग होती है, 6 बार मुख्यमंत्री के पास जाती है, तब अप्रूव होता है कि यहाँ कॉमा रह गया या फुल स्टॉप रह गया, छोटा फोटो बड़ा फोटो। तो डिजाइनिंग में 3 घंटे लगते हैं। फिर दर्जनों सैकड़ों फ्लैक्स रात रात में तैयार होकर लखनऊ की सड़कों पे होर्डिंग लग जाए, बल्ली गड़ जाए, बल्ली बन जाए, पेस्ट हो जाए, संभव नहीं था। तो लोगों ने पूछना क्या शुरू किया कि क्या ये फ्लैक्स पहले ही छपवा लिए थे। और फिर बड़ी इस बात की आलोचना हुई कि कल्याण सिंह जी जब बीमार रहते थे 1-1.5 साल पहले, एक आध बार तो ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट में सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली के दीपक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी एडमिट थे, उनको देखने कोई नहीं गया। तो फिर अब कल्याण सिंह की मौत को इवेंट क्यों बनाया गया? इतना बड़ा इवेंट, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी 3 दिन तक दिन रात एक करके, सबको समझ में आ गया मामला पिछड़ी जाति के वोट का है। उसी दौर में अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की गई। साहब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने नहीं आए, इस मुद्दे को तूल दिया गया। उससे पहले हिंदुत्व की धार देने के लिए एक आज तक का चैनल का शो था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल में कहा कि अखिलेश के अब्बा जान ने तो वैक्सीन लगा ली। विधानसभा में भी कहा उन्होंने अब्बा जान ने तो वैक्सीन लगवा ली। अब्बा जान जानबूझ के कहा गया कि संकेत दे दें कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के हितैषी हैं। तो फिर अब क्या हुआ कि उन्हीं अब्बा जान के घर स्वतंत्र देव सिंह पहुंच गए। दरअसल भाजपा ने सोचा कि कल्याण सिंह के मुद्दे को लगातार गरमाया जाए। ये कहा जाए कि स्वतंत्र देव तो मुलायम सिंह को इनवाइट करने गए, लेकिन पिता और पुत्र कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए क्योंकि मुस्लिम कल्याण को पसंद नहीं करते। लेकिन ये नहीं पता था मुलायम सिंह चरखा दांव चलना चाहते हैं, धोबी पाट उनका अच्छे से अच्छे दिल्ली के नेता मान गए। उनने स्वतंत्र देव को पुचकारा और कहा कि तुम बहुत अच्छे नेता हो, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो, पहले भी मिले थे, तुमसे कहा था मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लो, कहाँ किस पार्टी में हो। अब स्वतंत्र देव को पसीने पसीने क्या कह रहे हैं नेताजी, कहाँ तो वो ब्रांडिंग करने आए थे, कहाँ उल्टा दांव लग गया। खैर जैसे वो स्वतंत्र देव सबका आदर करते हैं, जी जी हंसती है, मुस्कुरा दिए। लेकिन ये बात प्रचलन में आ गई कि मुलायम सिंह ने कहा कहाँ किस पार्टी में पड़े हो, सपा में आ जाओ। मतलब मुलायम सिंह ने संकेत दे दिया पिछड़ी जाति की राजनीति करनी है तो सपा में आ जाओ। और जब कल्याण सिंह बहुत दुखी थे कि अगड़ी जाति के नेता भाजपा के उनको किनारे कर रहे हैं, और हकीकत भी है भारतीय जनता पार्टी की अगड़ी जाति के नेताओं ने कल्याण सिंह को लगभग ठिकाने लगा दिया था।
उस दौर में भी मुलायम सिंह ने तमाम गम खतरे उठाते हुए कल्याण सिंह को सहारा दिया। इसलिए सहारा दिया कि मुलायम सिंह जानते थे कि पिछड़ी जाति के नेताओं को मजबूत तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह कहते संदेश देने की पिछड़ी जातियों में संदेश दिया जाए कि भाई हम तो मुलायम सिंह की भी आदर करते हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ भी मुलायम सिंह के घर जा चुके, लेकिन मुलायम सिंह ने दांव चल दिया स्वतंत्र देव से, कहाँ हो, समाज ज्वाइन कर लो। तो राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी चटकारें ले लेके चर्चा होती रही कि मुलायम सिंह अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, लेकिन इस बीमारी में भी वो राजनीतिक धोबी पाठ चलने से बाज नहीं आते। स्वतंत्र देव सिंह भी सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मेरी आज इतनी चर्चा हो गई। तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। यही वो चैनल है जहां आप सच सुन सकते हैं। तो देखते रहिए 4PM, सब्सक्राइब करिए और सहयोग करिए। थैंक यू।